जय माता दी दोस्तों। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव यूं ही बनी रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम गणेश जी की पूजन के बारे में जानेंगे। सनातन धर्म में भगवान गणपति की पूजा सर्वप्रथम मानी गई है। कोई भी शुभ कार्य उनकी पूजन के बिना अधूरा माना गया है। इसलिए प्रत्येक मास में आने वाली चतुर्थी को भगवान गणेश जी की पूजन और व्रत किया जाता है। वैसे तो वर्ष भर में हर महीने में 2 बार चतुर्थी पड़ती है, लेकिन माघ मास की जो चतुर्थी होती है उसका विशेष ही महत्व है हिंदू धर्म के अनुसार। इस चतुर्थी को सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं लोग। कहीं पर इसको तिलकूट चतुर्थी बोला जाता है, कहीं पर इसको तिल्हा गणेश चतुर्थी बोला जाता है, कहीं पर इसको संकटाष्टमी चतुर्थी बोला जाता है, कहीं पर इसको गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। ऐसे हर क्षेत्र का अपना एक नाम दिया गया है। इस तरह देखा जाए तो बहुत सारे नाम हैं माघ माह की चतुर्थी तिथि के। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि संकष्टी चतुर्थी कब रखा जाएगा, 29 को या 30 को। चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आप कब धारण करेंगे, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और आज की पूजन विधि क्या होगी। कई लोगों के मन में यह प्रश्न चल रहा है कि क्या हम पहली बार यह व्रत धारण कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे और जो भी शुभ मुहूर्त हैं उनकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप पूरा वॉच कीजिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माघ मास की सकट चौथ या तिल चौथ कब है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार माघ मास कृष्ण पक्ष की सकट चतुर्थी प्रारंभ हो रही है 29 जनवरी को सुबह 6:10 पर और समाप्त होगी अगले दिन 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर। और चतुर्थी तिथि में आप सभी लोग जानते हैं चंद्रमा का बहुत अधिक महत्व होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर चंद्रमा की पूजन करने के बाद ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इसलिए 29 जनवरी को माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। 2024 में माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 29 जनवरी को किया जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार सकट चतुर्थी व्रत के बारे में भगवान गणेश ने ही माता पार्वती को बताया था, इसलिए इसका विशेष महत्व है। स्त्रियां सुख, सौभाग्य, संतान की समृद्धि के लिए और परिवार के कल्याण के लिए यह व्रत करती हैं। कहते हैं इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान दीर्घायु होती है। कहते हैं अगर जिन स्त्रियों की संतान नहीं है, अगर वो आज के दिन पूरी विधि विधान से भगवान गणेश की पूजन करती हैं तो उनको बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। निश्चित ही उन्हें उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि माघ मास की चतुर्थी को ही भगवान श्री गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा की थी और अपनी तीव्र बुद्धि और ज्ञान का परिचय दिया था। इसके बाद शिवजी ने प्रसन्न होकर देवताओं में प्रमुख मानकर उनको प्रथम पूजा का अधिकार दिया था। इस व्रत के प्रताप से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। संकटी चतुर्थी को तिल चौथ भी कहते हैं क्योंकि इस दिन तिल का बहुत अधिक महत्व होता है। स्नान के जल में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। दान में भी तिल का दान किया जाता है और भगवान का भोग भी आज के दिन तिल के लड्डुओं का ही लगाया जाता है और इस भोग को परिवार के सदस्यों में बांट देना चाहिए। इसके अलावा जब आप व्रत खोलती हैं तो सबसे पहले आपको तिल खाकर ही व्रत खोलना है। तिल के लड्डुओं को खाकर ही आप व्रत खोलें। अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा का मुहूर्त क्या है। देखिए, माघी चतुर्थी जो कि 29 जनवरी को मनाई जाएगी, अमृत मुहूर्त सुबह 7:00 से
सुबह 8:29 तक रहेगा। इस समय आप भगवान श्री गणेश की पूजा कर सकते हैं और अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं। सुबह की पूजा में संकल्प लेना अति आवश्यक होता है। अपने हाथ में थोड़ा सा जल, कुछ दाने अक्षत के और पुष्प लेकर भगवान श्री गणेश को साक्षी मानकर यह संकल्प ले। अपनी यदि कोई मनोकामना हो तो उसको पूरा करने के लिए भगवान श्री गणेश से प्रार्थना कीजिए। व्रत में, पूजा पाठ में अगर जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। व्रत का प्रारंभ करने से पहले व्रत का संकल्प लेना अति आवश्यक है। इसके बाद उनकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। भगवान श्री गणेश की पूजा में धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि और उन्हें पीले पुष्प अर्पित कीजिए और दूबा चढ़ाएं, पीले वस्त्र धारण कराएं, फलों का भोग लगाएं, तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं और गुड़ का भोग भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। इसके अलावा आप मोदक या मोतीचूर के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। विधि विधान से पूजा करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए और हाँ, जब तक पति की पूजा कर रहे हैं तब तक उनके मंत्रों का उच्चारण करते रहिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः का जाप करते रहें। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। संतान प्राप्ति की कामना हो तो संतान गणपति स्रोत का पाठ कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार आप चाहें तो 11 बार इसका पाठ कर सकते हैं। यह स्रोत बहुत ही छोटा होता है, 2 मिनट में पूरा हो जाता है, तो आप चाहें 11 बार, 21 बार या 108 बार पढ़ सकते हैं। इस स्रोत का पाठ करने से शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भी आप चाहें तो संकट नाशन गणेश स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं या फिर गणेश अथर्वशीष का भी पाठ कर सकते हैं। तो एक शुभ मुहूर्त आपको सुबह मिल जाएगा। वे 7:11 से सुबह 8:32 तक रहेगा। वो उत्तम शुभ मुहूर्त है। दूसरा शुभ मुहूर्त मिलेगा आपको सुबह 9:43 से सुबह 11:14 तक रहेगा। शाम का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम के 4:37 से शाम 7:37 तक। यह व्रत निर्जल ही रखा जाता है। अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, घर में हर प्रकार की समृद्धि हो, इस कामना से इस व्रत को रखा जाता है। पूरी तरह से निर्जल ये व्रत रखा जाता है, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक। और फिर रात्रि में जब चंद्रमा उदित होते हैं उनकी पूजा करके उनको अर्घ देकर जल ग्रहण किया जाता है। तो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण भी होता है और थोड़ा कठिन भी होता है। वैसे तो सर्दियों में आता है तो जल की इतनी समस्या नहीं होती है। और अब बात करते हैं कि चंद्रमा उदित कब होंगे और चंद्रमा के दर्शन कब होंगे। चंद्रोदय का समय 29 जनवरी को रात्रि 9:10 पर होगा। हो सकता है बादल की वजह से कई स्थानों पर चंद्रमा दिखाई ना पड़े, तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर चंद्रमा बिल्कुल ही दिखाई ना दे तो अपने घर में एक पात्र में चंद्रमा की आकृति बना लीजिए, चंदन से या फिर रोली से किसी भी थाली में बना लीजिए और फिर भगवान चंद्र देव को याद उसी पात्र में आप जल दे सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं। और अगर आपके स्थान पे चंद्रमा दिखाई देते हैं तब बहुत अच्छी बात है, चंद्रमा को देख के उनको अर्घ दे सकते हैं आप। तो दोस्तों, आज हमने गणेश चौथ, तिल चौथ और सकट चौथ के बारे में जाना। इस प्रकार से आप गणेश चौथ का व्रत मिलते हैं।